देखिए पिछली क्लास में लासा और मासा पर आधारित प्रश्न आपके कराए गए थे, है ना। जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए थे। अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे देखो अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, इसके अंक उलट देने पर इतने अधिक हो जाती है या इतने कम हो जाती है या इतने गुना हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में रहते हैं, ठीक है। उस टाइप के कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए अगर ये कहे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ध्यान से समझिए थोड़ा। कोई भी एक 2 अंकों की संख्या ले लीजिए जो आपके मन में हो। जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 45, ठीक है। और 45 को अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, 40 + 5, यानी इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है, 4। दहाई मतलब 10 से होता है, ठीक है ना। तो इसमें 4 दहाई हैं और 5 इकाई हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 4 × 10 + 5, 4 दहाई और 5 इकाई, ठीक है। 4 × 10 40 और +5 45, ये बना, ठीक है। अब देखिए अगर कोई संख्या है 45 बना, वो क्या बना, 10x + y, ये बनी ना। जैसे देखो 45 थी तो x की जगह पे कितना रख दें, 4, और y की जगह पे 5। जैसे देखो संख्या है 63, x और y ये है, तो 10 × x की जगह 6 + y की जगह 3, तो 10 × 60 + 3 कितना बना, 63, ठीक है ना। तो कोई अगर 2 अंकों की संख्या लेंगे तो वो 2 अंकों की संख्या क्या मानी जाएगी, 10x + y, ठीक है। अगर इसके अंक पलट दें, अंक पलटने का मतलब क्या होगा, देखो इसका अंक पलटो तो 3 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, यही तो अंक पलटे, यही अंक पलटे ना। इसका मतलब जो इकाई अंक था वो दहाई बन गया और जो दहाई था वो क्या बन गया, इकाई। तो अब इसको अंक पलटने के बाद क्या लिखेंगे, 10y + x, 10y + x, यानी जो अंक हैं इकाई और दहाई के अंक वो हमने क्या कर दिए, पलट दिए, ठीक है। समझ में आया 2 अंकों वाली संख्या का। अगर यही संख्या 3 अंकों की कहता, वैसे जहाँ तक क्वेश्चन है वो 2 अंकों पर ही आएगा, है ना, लेकिन फिर भी समझ लीजिए बाई चांस कभी दे दे, 2 अंकों से ऊपर नहीं बढ़ेगा। 3 अंकों में देखो जैसे कोई भी संख्या है, ये ले लो 112 बचपन में देखा होगा, स्थानीय मान लिखते हैं बड़े लॉन्ग उसमें लिखिए बड़े रूप में, तो बड़े रूप में क्या लिखते हैं, 100 + 10 + 2, 100 + 10 + 2 ऐसे होता है ना। देखो ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ये होता है ना। फिर इसको विस्तारित रूप लिखा जाता है 100 + 10 + 2, ये लिखा जाता है, ठीक है ना, समझ में है। और अगर ये 3 अंकों की संख्या लिखने की कहेगा तो इसे लिखोगे 100x + 10y + z, 100x + 10y + z, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू, x की 1, y की 1 और z की 2। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ कि x की वैल्यू 1, तो 100 × 1 + 10 × 1 + 2, 100 और 10, 110, 110 और 2 112, ठीक है ना, समझ में है। ये कहे 526, तो देखो 100 × कितना 5 + 10 × कितना 2 + 6, 500 + 20 और +6, यानी 526। संख्या कितनी हो जाएगी, 526। समझ में आया। 2 अंकों की संख्या 10x + y, 3 अंकों की 100x + 10y + z, ठीक है। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंक उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या अंकों की संख्या की बात हो रही है, 2 अंकों की। तो जो 2 अंकों की संख्या मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? दस एक्स प्लस वाई, ये होती है, ये मूल संख्या हो गई। इसने कहा कि अंक उलटकर अगर बनाएं, उलटकर मतलब समझ रहे हैं ना, जो इकाई के स्थान पर है उसको दहाई का बना दो, जो दहाई पर है वो उसको इकाई का, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक, एक और कहा इसने कि अंकों का योग ये कितना है? 12। ठीक है, अंकों का योग कितना है? 12। अब देखो यहां से अगर अंकों का योग देखें, इसका मतलब x प्लस वाई, ये कितना दिया है? 12। इक्वेशन ये हो गई, एक ये हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, 3 इक्वेशन हो गई आपके सामने। इसके बाद देखो समझो, इसने कहा कि जो बनाई गई है संख्या वो मूल संख्या से 18 अधिक है, यानी ये जो 10x प्लस वाई, इसको पलट के जो 10y प्लस x बनाई, इससे ये 18 अधिक है। ये तो ऑलरेडी 18 अधिक है ना, इसका मतलब हुआ अगर इसमें से 18 घटा दूं या फिर इसमें 18 जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसमें जोड़ दूं 18, कैसे हो गए? दोनों बराबर। ठीक, अब देखो 10y को इधर लाओ तो 10y माइनस का इधर होके आएगा, क्या बचेगा? 9y। ये x माइनस का इधर होके क्या बचेगा? 9x बराबर 18, यानी x माइनस वाई बराबर 2। 9 का भाग लगा दिया। ठीक है, 9 का भाग लगा दिया। ये देखो एक और चीज़ दी है इसने, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, ये कितना दिया है? 12। इसको सॉल्व कर दो, y से y कट गया और 2x बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे 14, तो x बराबर कितना आ गया? 7। x बराबर कितना आ गया? 7। इसमें से किसी में भी रख दो, यानी 7 प्लस y बराबर कितना है? 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y बराबर 5। ठीक है, अगर हम बात करें संख्या की, इसने मूल संख्या पूछी है ना, मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी क्या होगी? 10x प्लस वाई, ये होगी। x की जगह पर कितना रख दें? 7, और y की जगह पे 5 रख दो। 10 गुणा 7 प्लस 5, यानी 10 7 70, 70 और 5 75, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, चलो देखिए ये आ गया आपके पास x प्लस वाई बराबर 12। अब ये देखते हैं जो इसने कहा है कि जो मूल संख्या है इससे 18 अधिक है। मूल संख्या आपकी कितनी है? 10x प्लस वाई, और दूसरी संख्या जो बनाई अंक पलट के वो 10y प्लस एक्स, और जो बनी वो मूल संख्या से 18 अधिक है। ये वाली 18 अधिक है ना, तो इसमें से 18 घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर इसमें से घटा के ना इसमें क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, या तो इसमें जोड़ दो या फिर इसमें से घटा दो। ठीक है, बात एक ही आएगी। ठीक, अब यहाँ से देखो 10y को इधर लाओगे, 9y बचा माइनस का, क्योंकि इधर 10 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस होगा, तो 10 में से 1 जाएगा कितना? 9x। यहाँ कितना बचा? माइनस का 18। 9 का भाग लगा दो पूरे में, तो x माइनस वाई बराबर -2, ये आ गया। दूसरा ये एक इक्वेशन दी है इसने कि x प्लस वाई बराबर 12। इसको सॉल्व करो, जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, x और x 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएगा, कितना आएगा? 10, तो x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर कितना आया? 5। ठीक है, अब x बराबर 5 इन दोनों में से कहीं भी रख दो जहां आपकी इच्छा हो। देखो जैसे पहले में ही रखो, तो 5 माइनस वाई बराबर -2, इसको इधर ले जाएं तो माइनस वाई बराबर -2 -5 हो जाएगा,
यानी माइनस बाई बराबर -7 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया 7। अब देखो आपके पास x भी है और y भी है, हमें यही तो पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या पूछी है। मूल संख्या है आपकी 10x प्लस y, 10x प्लस y। तो 10 गुणा 5 प्लस 7 कितना हो गया 57, यानी जो मूल संख्या है वो कितनी होगी 57। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंक उलट दूं, समझो थोड़ा सा, अगर इसके अंक उलट दूं मैं, तो अंक उलटने के बाद संख्या कितनी बनी 75। देखो इन दोनों का अंतर कितना है 18। देखो इसने कहा है 18, देखें ये देखो 18 देखें। ठीक है, अंकों का योग कितना है 12, अंकों का योग 12। ठीक है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। देखो 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10x प्लस y, और इसके अंक पलटकर अगर बना दें तो क्या हो जाएगी 10y प्लस x, ये हो जाएगी अंक पलटकर। इसने कहा कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर का मतलब अंतर कितना है 18। ठीक है ना, कोष्टक में इसलिए ले लिया क्योंकि ये अंतर का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और माइनस अब अंतर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलता चला जाएगा। ठीक है ना। देखो ये हुआ 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18, ये हो गया। सॉल्व करो, देखो 10 में से x गया 9x माइनस 9y बराबर 18, 9 का भाग लगा दो, x माइनस y बराबर 2। हमसे यही पूछा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर हमारा क्या हो गया 2। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए देखिए क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की कोई संख्या है, वो अपने अंकों के योग की क्या गुनी है 4 गुनी। जब संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो इसने कहा हमारी तो 2 अंकों की अगर कोई संख्या दी है तो वो संख्या क्या होगी, वही पुरानी जानी पहचानी 10x प्लस y, 10x प्लस y। इसने कहा कि वह संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि जो 10x प्लस y है ये x प्लस y, यही तो है अंक, इसकी क्या गुनी है 4 गुनी। ये होगा अंकों का योग x और y होगा। देखो जैसे 65 है कोई नंबर, तो ये 10 गुणा 6 प्लस 5 है ना, लेकिन जब अंकों का योग निकालेंगे तो यही तो होगा 6 और 5, तो x प्लस वाई इसका क्या गुना 4 गुना। इसको सॉल्व करो तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y, 4x इधर लाएंगे कितना बचेगा 6x, y इधर ले जाएंगे यानी 3y, ये y प्लस का है इधर जाके माइनस कर देगा तो 4 में से 3 चले जाएंगे, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा। देखो 10x माइनस 4x, लड़के लड़के एक तरफ, लड़कियां लड़कियां एक तरफ हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना स्कूल में, यही तो होता था, 2 साइड लगी हुई हैं, अब नहीं होता, बड़े हो गए ना। तो ये x x वाले एक तरफ और y y वाले एक तरफ, 10 में से 4 गए 6x और 4 में से 1 गया 3y। ठीक है ना, यानी कि जो 2x है ये किसके बराबर है y के। ठीक है ना, समझ में आया, 2x बराबर y। इक्वेशन फर्स्ट
अब देखो, अब दूसरी इक्वेशन पर काम करते हैं। जो इसने बोला है वो क्या बोला है, देखो यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या हमारी है 10x प्लस y, इसमें कितना जोड़ दें 9। तो ये कह रहा है संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी ये किसके बराबर हो जाती है 10y प्लस x के। देखो ये इधर लाओगे, ये x इधर आएगा तो 10 में से 1 गया 9x, ये 10y माइनस का इधर आया तो 9y, ये 9 प्लस का है उधर जाके क्या कर देगा माइनस, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ से देखो 9 का भाग लगा दो तो x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक, अब देखो ये जो दिया है कि 2x बराबर y, तो y की जगह पर 2x रख दें इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगी x माइनस 2x बराबर -1। कोई दिक्कत, y की जगह पे क्या रख दिया 2x। ठीक है, यहाँ से देखो अगर x माइनस 2x करोगे तो -x बचेगा और किसके बराबर -1 के। इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 गुनी है ना, y की वैल्यू x की 2 गुनी है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। हमसे पूछिए संख्या, तो संख्या नहीं निकाल सकते, 10x यानी 10 गुणा 1 10 और 2 12, यानी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 12। ये होगा 10 गुणा 1 प्लस 2, 10x प्लस y है ना, 10 से 10, 10 और 2 12। ठीक है, जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 12। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या से 9 कम है, तो संख्या क्या होगी 10x प्लस y, अंकों का क्या योग होगा x प्लस y, ये होगा ना। ये संख्या हो गई और ये संख्या के अंकों का योग। ये कह रहा है अंकों का योग संख्या से 9 कम है, ये 9 कम है ना, तो या तो यहाँ पे 9 जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगा, 9 जोड़ दें तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो x इधर लाओ 9x और y इधर लाओगे 0, y माइनस करोगे 0 हो जाएगा, तो 22 से कुछ पता नहीं। 9x बराबर कितना आया 9, यानी x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है ना, हमें चाहिए क्या दहाई का अंक क्या होगा, तो फिर देखिए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप ये देखो समझना थोड़ा सा, संख्या हमारी ये है ना 10x प्लस y, ये है ना संख्या, इसमें ये वाला किसका अंक है इकाई का, और ये किसका है दाई का। तो दाई का अंक जो है वो क्या है x, और x की वैल्यू हमारी निकली आई कितनी हो गई 1, यानी इसमें जो दाई का अंक होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से 1 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, देखो जो संख्या होगी वो 10x प्लस y होगी, इसके अगर अंक की बात की जाए तो अंक x, y होंगे, ये होगा। ठीक है, इसने कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस y, ये अंकों का योग हुआ, अंकों के गुणनफल यानी x और y से 1 कम है। 1 कम कौन सी है, ये है ना, ये 1 कम है, योग गुणनफल से 1 कम है ना, ये कम है,
और इसके बराबर करने के लिए या तो इसे 1 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगी, या फिर यहां से घटा दें। ठीक है ना। अब यहां से देखो ये क्या बना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर -1, ये बना। ठीक है ना। अब देख, ये जो इसने कंडीशन दी थी वो कंडीशन तो हमने बना दी है ना। अब यहां पर आप कि यहां पर 2 आपको अचर राशि दिख रही हैं, क्या, एक x और एक y। आपको पता है 2 अचर राशि सॉल्व होने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी सॉल्व होंगी। और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, केवल 1। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्शन आता है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है ना। रहता है इस टाइप का क्वेश्चन जिसके 3 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ भी संख्याएं दी होंगी, चौथा दिया होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये वाली कंडीशन किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखो आप ये लो, ये कह रहा है 32 अगर कोई संख्या ले लें, 32 कोई संख्या ले लें। ठीक है। तो देखो इसके अंकों का योग कितना हुआ, 5, और गुणा कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अंकों का योग गुणनफल से 1 कम है, गुणनफल से 1 कम है, हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप इसे ऑप्शन देख के अगर 32 ऑप्शन मिल जाए आप मारा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर होगा वो होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है ना। इसलिए पूरी तरह से ऑप्शन पर ही नहीं रहना चाहिए। समझ में आया ना। इसका अगर 32 ऑप्शन दिया है तो वो गलत है, आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। चलो अगला देखो, ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का 1/4 उस संख्या के 1/3 से 2 कम है। 2 अंकों की कोई संख्या है 10x प्लस y, इसका जो 1/4 है, 1/4 कर दिया, उस संख्या के 1/3 से 10x प्लस y बट्टे 3, ये 1/3 हो गया। इससे 2 कम है ये, तो या तो इसमें 2 जोड़ दें तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। यहां से देखो 4 लासा लोगे तो ये तो 10x प्लस y रहेगा, और 4 दूनी 8 बराबर 10x प्लस y अपॉन 3। ये 3 इधर और 4 इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तीनों गुणा याद करो, 30x प्लस 3y प्लस 24 बराबर 40x प्लस 4y। ये हो गया। इसको सॉल्व करो आप, तो 30x को इधर ले जाओगे कितना बचेगा, 10x, और 3y को इधर ले जाओगे तो प्लस y बराबर कितना, 24। ठीक। 10x प्लस y बराबर कितना, 24। हमें तो संख्या आ गई हमारे पास, 10x प्लस y तो संख्या होगी, तो संख्या आ गई हमारे पास। तो इसने पूछा क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग कर दो, 2 प्लस 4 कितना, 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से डायरेक्ट संख्या आई हमारी 10x प्लस y, 10x प्लस y ही तो संख्या मानी थी, वो कितनी आ गई, 24, और 24 में अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 यानी 6। ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के योग की 7 गुनी है। 2 अंकों की कोई संख्या है, वो संख्या क्या होगी, 10x प्लस y, और अंकों का योग क्या होगा, x प्लस y। इन अंकों के योग की 7 गुनी है ये तो 7 गुनी है ये,
इसका मतलब या तो इसमें भाग दे दें 7 का, यहाँ पर क्या कर दें गुणा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें पहले, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y। इसको इधर लाएं 7x को, ये हो जाएगा 3x माइनस 7 इधर आएगा 6y बराबर 0। 3 का भाग दे दूं तो x माइनस 2y बराबर 0, ये आ गया। दूसरा इसने कहा दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई का अंक हमारा x है, ये इकाई के अंक से 1 अधिक है, x बराबर y, ये 1 अधिक है ना, तो यहां पर +1 कर दें। इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो 1 अधिक तो है ये दहाई का अंक इकाई के से, तो इकाई वाले में 1 जोड़ दें। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से आप निकालोगे तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। ठीक है, और ये देखो x माइनस 2y बराबर 0, घटाने पर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट गया। 2y माइनस वाई, y बचा, y बराबर कितना आया 1, y बराबर कितना आया 1, यहाँ पे रख दो तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। बात करें अगर संख्या की, तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, ये है ना, तो 10 गुणा 2 प्लस 1 यानी कितनी 21। ठीक है ना, समझ में आया कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी 21। क्रॉस चेक आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसने कहा है अंकों का योग की 7 गुनी है संख्या। अंकों का योग कितना है 3 है ना, अंकों का योग 2 और 1 3 हुआ, 3 का 7 गुना कितना हुआ 21 है 7 गुनी। दूसरी कंडीशन देखो, दहाई का अंक इकाई से 1 अधिक है, इकाई का 1 है, दहाई का 2 है, 1 अधिक हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक, चलिए।